There's a huge difference between quality of life and quality of living. क्वालिटी ऑफ लिविंग में जहाँ बाहरी चीज़ें हमें खुश कर सकती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में हमें सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी चीज़ें ही खुश कर सकती हैं। यानी संतोष अगर मिलेगा तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इन्हांस होती है, या यूँ कहें कि वो एक दूसरे पर निर्भर है। लेकिन क्वालिटी ऑफ लिविंग तब अच्छी होती है जब बाहरी तौर पे हमें सुख सुविधाएं बहुत मिल जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि क्वालिटी ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, इन्हें कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। आज बंधन में जो मेरी मेहमान हैं, उन्होंने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस किया और उसे इन्हांस करने की वजह से ही उनकी क्वालिटी ऑफ लिविंग यानी बाहरी तौर पे भी उनकी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो गई है। आज हमारे बीच में होंगी। इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स उनको मिल चुका है, फिल्म अवार्ड्स उन्हें मिल चुका है। उनका नाम है इंसिया दरीवाला जी, जो कि न सिर्फ एक फिल्म मेकर हैं, वो एक चेंज मेकर भी हैं। वो दुनिया बदल रही हैं। कैसे बदल रही हैं? चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट के तौर पर। विमेन लोगों को, जो हम महिलाएं हैं ना, हमारे साथ जो बहुत सारी ऐसी पीड़ाएं हैं, मुश्किलें हैं, जो हम कई बार बयान नहीं कर पाते हैं, उनको लेकर के वो आवाज़ उठाती हैं। और उनका आवाज़ उठाने का तरीका बहुत अलग है। वो बहुत शोर शराबा नहीं मचाती, उनकी कलम शोर मचाती है। वो बहुत ही क्रिएटिव वे में किसी की प्रॉब्लम को दुनिया के सामने लाती हैं, जो कि समझने में बहुत आसानी हो जाती है हमें। तो चलिए मैं बता देती हूँ उनका नाम क्या है। उनका नाम है इंसिया दरीवाला जी, जो एक टेडेक्स स्पीकर भी हैं, फिल्म मेकर हैं, कंटेंट क्रिएट करती हैं, लिखती हैं और एक एक्टिविस्ट हैं। अच्छा, मैं उनका फाउंडेशन जो है उसका नाम आपको बता देती हूँ। उनके फाउंडेशन का नाम है दी हैंड्स ऑफ होप फाउंडेशन, जिसकी वो फाउंडर हैं और जिसकी वो को फाउंडर है, उसका नाम है सहयोग। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जुड़ करके जो भी कार्य वो करती हैं वो आप तक मेरे माध्यम से ज़रूर पहुँचाएँ। यहाँ मैं भेजती हूँ इंसिया जी को एक रिक्वेस्ट। मैम चेक कीजिएगा। नमस्ते। सॉरी, थोड़ा सा नमस्ते, वेलकम। एंगल में प्रॉब्लम हो रही थी। यस, कोई बात कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपने दुनिया के एंगल को सही कर लिया, इसलिए अगर फोन का एंगल टेढ़ा होता यस, तो कोई यू दिक्कत राइट। नहीं कैमरा का एंगल उल्टा सीधा जिंदगी भी का कभी एंगल हो सेम जाता है, होना तो वो भी चाहिए। क्रिएटिव बन जाता है। वो भी क्रिएटिव बन जाता है, बिल्कुल ठीक। इंसिया जी, मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था, क्योंकि आप कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुंची हैं में ना एक बहुत बहुत सुंदर जर्नी है। सुंदर मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि आपने उसे सुंदर बना दिया है। असल में शुरुआत कुछ भी सुंदर नहीं था, है ना। तो मैं आपसे आपकी इस जर्नी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि आपकी शुरुआत एक फिल्म मेकर के तौर पर, और फिर उसके बाद जो आपने दुनिया को बदलने की एक जो कसम खाई है कि मैं सब कुछ बदल डालूंगी, यहाँ तक का सफर वेल, आखिर शुरू कैसे हुआ? 15-20 मिनट में मेरे पूरे लाइफ का जर्नी के बारे में बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं सिनॉप्सिस दूंगी यहाँ पर। जैसे हम लोग जब फिल्म बहुत बनाते हैं मुश्किल तो है। डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स सिनॉप्सिस मांगते हैं, तो मैं आपको सिनॉप्सिस दूंगी। मेरी जर्नी एज अ फिल्म मेकर काफी जी मैम। हाल ही में शुरू हुई। आई वुड से 13 years से मैं फिल्म्स बना रही हूँ, लेकिन एज अ स्टोरी टेलर तो बचपन से ही थी मैं। तो आई थिंक हम लोग सब के जिंदगी में सिर्फ दो सच्चाइयां हैं और दो ही कहानियां हैं, एक हमारी होती है और एक दूसरे की होती है। मैंने जब अपनी कहानी दुनिया के सामने पेश की तो मुझे दुनिया से बहुत सारी अलग अलग कहानियां मिली, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम अ फिल्म मेकर। मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बहुत सारी कहानियां घर कर चुकी है बचपन से ही, क्योंकि बचपन का माहौल जो था वो काफी रंगीन रहा है। आज मैं रंगीन बोल सकती हूँ उसको, लेकिन ऑब्वियसली आई थिंक कोई भी इंस्पायरिंग जर्नी जो होती है, इट इज ऑलवेज फुल ऑफ चैलेंजेस, राइट। तो हम जब बात करते हैं कि हम इंस्पायर्ड है इनसे, तो वो आज के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, लेकिन उस जो भी कोई भी शख्स हो, कोई भी इंसान हो जिसकी जर्नी रही है, जो इंस्पिरेशन बन जाता है, आई थिंक उनकी लाइफ के जो
अलग अलग पड़ाव पे जो चैलेंजेस होते हैं, तो मेरे लाइफ में तो बचपन से ही स्टार्ट हुआ था। एंड आज मैं एक्चुअली बहुत शुक्रगुजार हूँ उस लाइफ के लिए, बिकॉज अगर वो नहीं होता तो आज मैं ये नहीं होती। एंड आई थिंक मेरी जर्नी एज अ कहानीकार, आई वुड से, वो स्टार्ट हुई ऑफिशियली 2003 में, जब मैंने यूएस में कॉपी राइटिंग स्टार्ट किया था। मैं न्यूयॉर्क में पढ़ाई की थी एडवर्टाइजिंग इन मास कॉम में, और वहां पर एज अ कॉपी राइटर मैं काम कर रही थी। और फिर मुझे लगा कि इंडिया आ जाना चाहिए फिर से। मैं 12 साल वहां पर थी एंड आई केम बैक। फिर यहाँ पर थोड़े आई वुड से 9 महीने में कॉपी राइटर थी सिर्फ, और मुझे एक एड जो बनाई थी एसएल वर्ल्ड के लिए, उसके बाद एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। वो एड जब पेपर से स्क्रीन पर आ गया तो मुझे पता चला कि यही मेरा जर्नी है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था कैरेक्टर्स बनाना, फिक्शनल कैरेक्टर्स को जिंदा करना। थोड़ा सा पावर लगता था मुझे उसमें कि मैं अपने कैरेक्टर को कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी बना सकती हूँ। और शायद ये कहीं पर एक साइकोलॉजिकल लेवल पर अगर मैं देखने जाऊँ तो इसलिए भी होता था क्योंकि मैं अपने जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। सो जब मैं उस चीज को सोचती हूँ कि एज अ चाइल्ड बहुत सारा जो माहौल बन चुका था आसपास, मेरे एनवायरनमेंट जो मुफलिसी थी, जो परेशानियां थी, वो सब मेरे कंट्रोल में थी नहीं, क्योंकि मैं तो बच्ची थी तब। लेकिन एज एन अडल्ट मेरे कंट्रोल में था फिक्शनल कैरेक्टर्स बनाना। जिसको चाहूँ रिच कर दूं, पोर कर दूं, मार दूं, जो भी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उनको सजा दे सकती हूँ, जो मैं शायद कभी नहीं कर पाऊंगी इन रियल लाइफ। जिन्होंने मेरे साथ में गलत किया है, मैं तो उनको कभी सजा नहीं दे पाऊंगी। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस मैं फिक्शन में गई। लेकिन जैसे मैं फिक्शन करने लगी, मेरी फर्स्ट फिल्म जो थी द कैंडी मैन, वो फिल्म चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर थी। और जब वो फिल्म बनी 2009 में बनी वो फिल्म, और उस फिल्म के दौरान एक्चुअली वो फिल्म ने मेरी लाइफ काफी बदल दी, क्योंकि उस फिल्म ने मुझे अपने आप से मिलाया, अपने अंदर के जख्मों को थोड़ा सा एक मिरर दिखाया कि ये कहानी सिर्फ किसी और की नहीं है, ये बहुत लोगों की है। बहुत सारे ऐसे सर्वाइवर्स की है जिनके साथ गलत हुआ है एज अ चाइल्ड। और इस फिल्म को काफी अच्छे से एक्सेप्ट किया गया। बहुत सारे रिव्यूज मिले मुझे, मेरे इंडस्ट्री के लोगों से, बाहर के लोगों से। और ये मेरा फर्स्ट फिल्म था एज अ डायरेक्टर। उसके पहले मैंने राइटिंग का काम बहुत कर लिया था, लेकिन एज अ डायरेक्टर ये मेरी फर्स्ट फिल्म थी। और जब मुझे अवार्ड्स मिलने लगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला क्योंकि आई कैन बी अ डायरेक्टर। मुझे 2 बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड्स मिले उस फिल्म के लिए। लेकिन अवार्ड्स के अलावा जो एक्चुअल परिवर्तन हुआ मेरे अंदर, इट वॉज द फैक्ट कि वो फिल्म देखकर बहुत सारे लोग, खास करके आदमी, क्योंकि ये फिल्म में मैंने मेल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज दिखाया है, तो बहुत सारे आदमी मेरे साथ कनेक्ट करने लगे, मुझसे बात करने लगे, लिखने लगे, ईमेल भेजने लगे। और मुझे सडनली ऐसा एहसास हुआ कि जो भी हुआ था, सेक्सुअल अब्यूज जो एज अ चाइल्ड हुआ था मेरे साथ में, वो सिर्फ मेरे साथ में ही नहीं हुआ है, बहुत लोगों के साथ में हुआ है। और वो सिर्फ लड़कियों के साथ में नहीं होता है, लड़कों के साथ में भी होता है। तो ये चक्कर फिर मेरे दिमाग में चलते रहा, एंड आई थॉट कि मुझे ऑन ग्राउंड अब कुछ करना जरूरी है। सो दैट्स हाउ मैं और रिसर्च करते गई। उस दौरान एक और फिल्म बन गई, क्योंकि निर्भया रेप हुआ था। एंड निर्भया रेप जब हुआ था तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को रेप के ऊपर फिल्म बनानी थी, और मुझे एक्चुअली रेपिस्ट के माइंडसेट पर बनानी थी। सो एक प्रोड्यूसर थे जिनको ये कॉन्सेप्ट अच्छी लगी, और मेरी दूसरी फिल्म कॉकटेल, विच इज TALE, नॉट सैफ अली खान वाली कॉकटेल, बिकॉज सब लोग लगता है कि वो वाली फिल्म है। इट्स नॉट दैट फिल्म, इट्स COCKTALE। ये मैंने बनाई 2014 में। एंड उस फिल्म को भी काफी अवार्ड्स मिले। एंड दैट वाज द फिल्म दैट मेरे ऑर्गेनाइजेशन द हैंड्स ऑफ होप फाउंडेशन को जन्म दी। दैट वाज द ईयर जब मैंने सोचा, हाँ, क्योंकि जब मैं ट्रैवल कर रही थी उस फिल्म के साथ में, मेरी स्क्रीनिंग काफी अलग अलग सिटीज में हुई। और जब दिल्ली में आई मैं,
तो दिल्ली में बहुत सारे लोग आके मुझे बोले कि मैम तुम्हारे फिल्म में जो कैरेक्टर है, जो विलन है, ऐसे लोग हमारे गलियों में भी है, यू नो। सो दैट एक्चुअली मुझे काफी, इट वाज अ स्कैरी फीलिंग कि हम लोग रोज उठते हैं, चलते फिरते हैं, हमको पता भी नहीं होता कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्या है। रेप्स हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कोई कुछ करता नहीं है, कैंडल लाइट धरना होते हैं बस, और गवर्नमेंट नीजक रिएक्शन में अमेंडमेंट कर देता है लॉज को, लेकिन ऑन द ग्राउंड क्या? क्योंकि कोई भी रेपिस्ट जो है मेरे हिसाब से ऐसे नहीं कि वो सुबह में उठ के बोल देता है कि हाँ आज मैं जाके रेप करूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट एज इजी एज कि हाँ चलो हम खाना खाते हैं आज, ऐसा नहीं होता है। रेपिस्ट माइंडसेट है, इट्स समथिंग दैट बहुत ही यंग एज से शायद कहीं पर हमारे दिमाग में कुछ इम्पैक्ट हुआ रहता है, वो जब पनपने लगता है हमारे अंदर तो आगे चल के शायद कुछ स्नैप होकर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जो किसी और को तकलीफ दे सकती है। तो ये जो माइंडसेट एक्सप्लोर करनी थी, इसके लिए मैंने कॉकटेल बनाई। और जब मुझे पता चला कि गलियों में ऐसे लोग हैं, तो मेरा ये था कि नहीं, अब कुछ करना जरूरी है। तो मैंने मेरा फर्स्ट सेशन जो था, सेफ टच अनसेफ टच, टॉकिंग अबाउट हाउ टू पर्सनल सेफ्टी ट्रेनिंग बेसिकली, ये मेरे फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो बॉम्बे के एक स्कूल में हुआ, एक इंटरनेशनल, बहुत ही बड़े इंटरनेशनल स्कूल में हुआ, और बहुत ही अच्छा सेशन था। 1000 बच्चे थे। और फिर उसके बाद मैंने दूसरा सेशन फरीदाबाद में किया, और एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। तो आज मैं द हैंड्स ऑफ होप फाउंडेशन की फाउंडर हूँ पिछले 8 साल से। जी हाँ, आप को फाउंडर भी हैं सहयोगी ना। तो ये जो दोनों फाउंडेशंस आपने बनाए थे, मैं चाहती हूँ कि लोगों को ना थोड़ा सा समझ में जी आए। ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम कभी खुलकर बात नहीं करते, इशारों में बात करके बात को खत्म कर देते हैं, है ना। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अपने इन दोनों फाउंडेशंस के बारे में इस तरह से बताएं कि लोग समझ सकते हैं राइट, कि जो उनके साथ चीजें हो रही हैं जरूर। उनके लिए सो भी हुई है, पहले मैं किसी के पास द वो हैंड्स कैसे ऑफ बता होप सकते हैं। फाउंडेशन के बारे में बताऊंगी, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर काम करती है, अवेयरनेस क्रिएट करने में और प्रिवेंट करने में। तो हम लोग का एक फॉर्मूला है, रिकग्नाइज, प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट। तो ये 3 चीजों पर हम लोग काम करते हैं। तो हम अगर अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि उनके साथ में हो क्या रहा है, तो वो प्रिवेंट भी नहीं कर सकेंगे और प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकेंगे। सो दैट्स वाई टू हम्म एंश्योर कि जो बच्चे हैं उनको पता चलना चाहिए कि हमारे साथ में गलत हो रहा है, जब कभी भी अगर उनका अब्यूज हो रहा है कोई भी तरीके से। तो हम लोग बच्चों को अवेयरनेस ट्रेनिंग देते हैं, स्कूल्स के जरिए देते हैं, कम्युनिटीज में जाके करते हैं। हम अभी फिलहाल इनफैक्ट एक प्रोग्राम चल रहा है हम लोग का, जो इसी साल लॉन्च हुआ है। हम लोग ने बांद्रा के स्लम्स में, ईस्ट में इसको लॉन्च हम्म किया था, और इसका नाम है प्रोजेक्ट फोर्स मल्टीप्लायर, जिसके तहत हम लोग हम्म कम्युनिटीज में जाके कम्युनिटी के ही लोगों को, अच्छा। अडल्ट्स को ट्रेन करते हैं। तो हम लोग ने एक लोकल एनजीओ के साथ में कोलैबोरेट करके, जिनका नाम बीएमएमए है, उनके साथ में कोलैबोरेट करके हम लोग ने उनके सोशल वर्कर्स को ट्रेन किया, 20 सोशल वर्कर्स को ट्रेन किया। अब क्या है, ये सोशल वर्कर्स फिर जाके कम्युनिटी के अंदर ये ट्रेनिंग फैलाती है। तो वो लोग स्कूल्स में जाते हैं, जो हम्म लोकल बीएमसी के स्कूल्स है, जो कम्युनिटी के अडल्ट्स है, उनको जाके ये ट्रेनिंग देते हैं, ताकि इट्स लाइक हम्म यू नो वो होता है ना, वो प्रोग्राम जो था हम्म ईच वन टीच वन वाला, ये समथिंग लाइक दैट है कि आज अगर मुझे तालीम मिली है हम्म किसी चीज की, तो मैं जाके किसी और को सिखाऊंगी, मैं सिखा सकती हूँ। सो जब ये अवेयरनेस मिलता है कम्युनिटी के लोगों को, तो वो सतर्क हो जाते हैं, उनको पता है कि ओके दिस इज समथिंग दैट इज रॉन्ग, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के तहत होता है, तो हमको क्या करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम्म किसी को पता नहीं था कि अगर कोई इंसिडेंट होता है बच्चों के साथ में तो कहाँ जाए, किसको कॉल करे, सपोर्ट क्या है। बहुत कहाँ। ऐसे मोमेंट्स होते हैं, एंड ये सिर्फ झोपड़पट्टियों में नहीं है, कहीं पर भी ऐसे माहौल में जब कोई इंसिडेंट होता है ना, हम फ्रीज हो जाते हैं। क्योंकि पहला जो है, पहला रिएक्शन ये होता है कि अगर ये बात बाहर गई तो क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी, यू नो।
ये कोई नहीं सोचता कि बच्चे के ऊपर क्या बीत रही है, या वो ये बच्चे के साथ में जब ये बच्चा इस जख्म को लेकर बड़ा होगा तो उस पर क्या बीतने वाली है, उसकी दुनिया कैसे होगी, ये कोई नहीं सोचता है। सो हम चाहते हैं कि जितना भी हो सके इस इस इश्यू को नॉर्मलाइज करें। हम क्यों बात नहीं करते हैं, हम क्यों आज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टैबू है। हम सोचते हैं कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो सब ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन आज की तारीख में इंडिया इज नंबर 1 फॉर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इन द वर्ल्ड, और ये कोई नहीं जानता है जी। या बिकॉज ऑफ आवर नंबर्स, हम लोग के कंट्री में 440 मिलियन बच्चे हैं, उसमें से 50% बच्चों का चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। दैट्स 220 मिलियन चिल्ड्रन। उसमें से 110 लड़के हैं। सॉरी, ये उनकी फैमिली में ही होता है? क्या ये जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है ये बाहरी लोगों के द्वारा किया जाता है या घर के ही लोगों के द्वारा किया आई टेल यू जाता है? समथिंग मैम, यूजुअली जो कंप्लेंट तक दर्ज ये नहीं जो की जाती है। ज्यादातर केसेस होते हैं, ठीक है, वो घर में ही होते हैं। सर्कल ऑफ ट्रस्ट जो होता है हमारा, जैसे हमारी फैमिली मेंबर्स, एक्सटेंडेड फैमिलीज, अंकल्स, कजिन्स, ग्रैंडफादर, फादर्स, नेबर्स, टीचर्स, गली के भैया जो हम बोलते हैं, या गली के चाचा, ये सभी इस सर्कल ऑफ ट्रस्ट में शामिल होते हैं। और आपको मैं ये बता सकती हूँ कि 75% केसेस जो होते हैं, उससे ज्यादा भी, ये हमारे जान पहचान वाले ही करते हैं। एंड इसीलिए और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आज अगर एक फैमिली में एक मामा ने अपने बच्चे के साथ में कुछ गलत किया है, तो उस अंकल को कॉल आउट करने से क्या होता है, एक फैमिली का स्ट्रक्चर टूट जाता है। बिकॉज सडनली अब वो फैमिली जो एक थी वो एक रहती नहीं है, एक कड़वाहट आ जाती है, एक कंफर्टेबल वाला सिचुएशन पैदा होता है। और इसकी वजह से मैं कंटिन्यू करने के पहले, ये जो दर्शक देख रहे हैं, मैं इनको बता दूं, आई एम गिविंग यू अ ट्रिगर वार्निंग। ट्रिगर वार्निंग क्या होता है? जब हम कुछ सेंसिटिव इश्यूज पर बात करते हैं जो डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकती है, तो मैं जस्ट आप लोग को बोलना चाह रही हूँ कि अगर कभी भी हमारे कॉन्वर्सेशन में अगर आप लोग को कुछ भी अनकंफर्टेबल लग रहा है, प्लीज आप फ्री हो जाइए एग्जिट करने के लिए। या अगर उसके बाद में, इस कॉन्वर्सेशन के बाद में, अगर कोई भी हम लोग से कनेक्ट करना चाह रहा है, योगिता मैम से या मेरे से, हम प्लीज डू दैट, उनको डायरेक्टली मैसेज कीजिए आप। हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको मदद कर सकती हूँ इस चीज में, क्योंकि ये आई कैन गारंटी, जो भी देख रहा है इनमें से कई लोग ऐसे भी है जिनके साथ में हुआ होगा। सो आई एम जस्ट पुटिंग दिस आउट देयर। हम अक्सर ये करते हैं ट्रिगर वार्निंग, तो हम स्टार्टिंग में नहीं किए, इसलिए आई एम डूइंग इट नाउ। बट या टू कंटिन्यू विद द कॉन्वर्सेशन, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट जब कोई फैमिली मेंबर करता है ये। डिफिकल्ट फैमिली के लिए, डिफिकल्ट सर्वाइवर के लिए, दोनों के लिए। और इसीलिए बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर घर के अंदर ही ये बात दब जाती है। तो इस चीज को दर्शाने के लिए हम लोग ने हमारे प्रोग्राम में एक और चीज जोड़ दिया, जो मेरा फोर्टे है, क्रिएटिवली हम लोग ने एक स्ट्रीट प्ले इंट्रोड्यूस किया। स्ट्रीट प्ले का नाम है बोल दो। और बोल दो इज बेसिकली, हम लोग ने इस प्ले को इन कोलैबोरेशन विद वेरी यूथफुल ग्रुप कॉल्ड यंग क्रिएटिव प्रोडक्शन, इनके साथ में ये प्ले मैंने को राइट और को डायरेक्ट किया है। और इस प्ले में बहुत सारे एक्टर्स हैं, 10-11 एक्टर्स हैं। और ये हम लोग स्ट्रीट प्ले करने लगे, जहां पर हम लोग नुक्कड़ में जाकर ये परफॉर्मेंस करके 1098 जो नंबर है, चाइल्ड लाइन नंबर है, इसके बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं है। तो हम ये प्ले के जरिए ये भी नंबर का अवेयरनेस पैदा करते हैं। एंड इस प्ले में हम लोग ने ऐसे इसको डिवाइस किया है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं दिखा रहे,
हम सोल्यूशन भी दे रहे हैं इसमें। सो बहुत ही अच्छी प्ले है, बहुत इम्पैक्टफुल है। इनफैक्ट जब हम लोग ने किया स्ट्रीट प्ले स्टार्ट, तो मुझे पता भी नहीं था, इट बिकेम अ मूवमेंट, यानी लोकल कॉर्पोरेटर्स जुड़ गए, एकदम मुहिम जैसा, लाइक बोर्ड्स वोर्ड्स लेके सड़कों पे उतर गए हमारे साथ में। तो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और अभी हाल ही में जो चाइल्ड राइट्स मंथ चल रहा था नवंबर में, चाइल्ड सेफ्टी वीक, उसके दौरान अभी जस्ट लास्ट वीक हम लोग ने हमारे लास्ट प्ले वी गॉट, अगेन कोलैबोरेशन में, हमको कोलैबोरेशन में ही कर सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत छोटी टीम है, हमको हेल्प की जरूरत पड़ती है, फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो हिंदुस्तानी प्रचार सभा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था 75 ईयर्स अगो, और उनके साथ मिलकर उन्होंने हमको सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया, और हमने 4 प्लेस इस बार कॉलेजेस में किया है। सो द सेम बोल दो, सड़क से लेके हम लोग कॉलेज के स्टेज पर चले गए, एंड इट वाज अमेजिंग। लाइक वी हैव रीच्ड मोर देन आई वुड से 2000 children and adults in this 4 colleges, and the response was amazing. बहुत सारे ट्रिगर्स निकले, बहुत सारे बच्चों ने हमारे से बात की, कनेक्ट किए, बताए कि उनके साथ भी ये हुआ है। सो इट इज वेरी नाइस। एंड आज वही बच्चे, सो क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम जब एक कहानी, अपनी कहानी जब बताते हैं तो सामने वाले को भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि अच्छा मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और भी है मेरे जैसा। एंड आई थिंक इसी वजह से मैं अपनी कहानी के बारे में खुल के टेडेक्स टॉक में भी बताई है मैंने इस बात को। सो यही है, मेरा सफर ऐसे जा रहा है फिलहाल तो, एंड फिल्म तो कर ही रही है। यस यस, चलता रहे, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, आपको चैलेंजेस तो बहुत आते होंगे ना, क्योंकि जो चीजें आप कर रही हो वो बिल्कुल आसान नहीं है। आप अगर आप किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाएं तो आपके खिलाफ 100 आवाजें उठ जाती हैं। ऐसे कैसे कह रहे हो, सोच कैसे लिया, आपके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं और लोग रोकते हैं। आपको भी क्या बहुत रोका गया? नॉट इन दिस। सो ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो ये जो है ना, ये मैं एकदम हक से बोल सकती हूँ ये बात, कि ये एक ऐसी चीज है ना कि हम, अगर आज मैं भी आपसे बात कर रही हूँ ना, शायद ये भी हो सकता है कि 2-4 दिन बाद आप जाके किसी और से बात करेगी इस इश्यू के बारे में, और वहां से 2-4 और लोग आके बोलेंगे कि हाँ हमारे साथ में भी हुआ है। तो ये जो है एक ऐसा जख्म है जो अपने अंदर इतने इतने सालों से रहा है। एंड मैं जब आपको बोल रही हूँ ना कि प्ले देखकर बहुत सारे लोग बात करने लगते, तो क्यों बात करने लगते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इस लाइक 500-600 बच्चों के बीच में मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ में जो हुआ है वो शायद मेरे ये रो के एंड में जो लड़की बैठी उसके साथ में भी हुआ है, मैम के साथ में हुआ है, इनके साथ में हुआ है, उनके साथ में हुआ है। तो ये कोई फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी है। एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे लोग हमको सपोर्ट करते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसे लोग भी मिलते हैं जहां पर शायद उनको इस चीज को देखना ही नहीं है। जैसे मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं बैंगलोर के एक इवेंट में गई थी, और बहुत ही अच्छी इवेंट थी, बहुत यंग बच्चे, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, मुझे एज अ ज्यूरी मेंबर बुलाया गया था वहां पर। बट कैंडी मैन जो है, पहले तो बहुत एक्साइटेड थे वो स्क्रीन करने के लिए। जैसे ही उन्होंने फिल्म देखा इंटरनली बिहाइंड क्लोज डोर्स, उन्होंने मेरे को बोला, मैम आई एम सॉरी बट हम ये स्क्रीन नहीं कर सकते बिकॉज शायद हमारे बच्चे रेडी नहीं इसके लिए। एंड ये बात मान लीजिए आप कि बच्चे मोर देन रेडी थे, बिकॉज बच्चों ने ही बोला था मुझे स्क्रीन करने की। तो अडल्ट रेडी नहीं है, और ये हकीकत है। आज के जो नौजवान हैं बहुत ही इवॉल्व है मेरे हिसाब से, उनको चेंजेस लाने हैं अपने अराउंड। वो बहुत ही सतर्क है, बहुत सैवी है, टेक्नोलॉजिकली बहुत सैवी है, एंड दे वांट टू डू। एंड मैं ऐसे बच्चों के साथ ही चलती हूँ। मेरी जो टीम है, वॉलंटियर सपोर्ट है, जो इंटर्न्स है, ये सारे ही यंग कॉलेज किड्स है, जिनकी वजह से आज द हैंड्स ऑफ होप फाउंडेशन इतने सालों से चलता आया है। क्योंकि
आप मानेंगी नहीं, हम सिर्फ 3 लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और ये 3 लोग भी, हाँ। सो मैं 5 साल तक अकेली थी। अच्छा। और 2017 में मुझे एक बहुत ही यू नो आई वुड से जो एक्टिव पालकी है उनकी वजह से मुझे एक बहुत ही अच्छे सपोर्टर मिले मेरे एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर में, मिस्टर प्रणव जोशी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। वो आज 3 साल से हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। फिर मेरी दूसरी जो है सपोर्ट सिस्टम, वो है चांदनी शियाल। आई डोंट नो वो देख रही है कि नहीं, लेकिन मैं उसका नाम हमेशा लूंगी, क्योंकि वो सिर्फ द हैंड्स ऑफ होप फाउंडेशन में ही नहीं, वो सईयों में भी बहुत इंटेग्रल पार्ट रही है। तो हम 3 लोग ही है जो ये काम कर रहे हैं, जो सब संभाल रहे हैं। लेकिन ये एक स्टेबल वाले 3 है, और जो आते जाते रहते हैं वो कॉलेज के वॉलंटियर्स है, सपोर्टर्स है। जैसे हम लोग ने मैराथन किया था, द फर्स्ट एवर वर्चुअल मैराथन, जो हम लोग ने कोविड के टाइम पे किया था लास्ट ईयर, द होप रन। तो उसमें भी बहुत सारे एम्बेसडर्स जो थे, मैराथन रनर्स जो थे, उन्होंने साथ दिया। बहुत सारे लोग थे जो सोशल एक्टिविस्ट भी है अपने ही इसमें, अपने सेक्टर्स में, उन्होंने हेल्प किया। सो वी हैव ऑलवेज बीन, आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैं मानती हूँ कि जब इंटेंशन सही हो ना इंसान का, तो कहीं ना कहीं से आपको राह मिल ही जाता है, रास्ता भी मिल जाता है, रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं, और आपकी गाड़ी चलते जाएगी फिर। तो आई हैव नेवर बीन चैलेंज्ड इन अ वे के मुझे कोई बोले कि नहीं ये नहीं कर सकती आप, ये काम ठीक नहीं है। ऐसे लोग मिलते हैं जो डरते हैं बात करने से इसके बारे में, जो हिचकिचाहट होती है, खास करके मेल, आई वुड से। लड़कियां फिर भी बोल देती, जो लड़के होते हैं वो थोड़े से हिचकिचाते हैं। जो बड़े अडल्ट सर्वाइवर्स, मेल सर्वाइवर्स होते हैं, उनको थोड़ी सी हिचकिचाहट। तो आई थिंक इट्स अ जर्नी। मेरा बस एक ही मकसद है कि मैं सारे बैरियर्स तोड़ते जाओ, एंड रीच। बहुत सारे, हाँ, आपने शुरू से ही बैरियर्स एक्चुअली तोड़े जेसीबी हैं, है के ना? बाद मैं शुरू से ही बैरियर्स तोड़े। ड्रिल लेके पहुंच जाती हूँ। एग्जैक्टली। वो जेसीबी एक्चुअली वाला मैंने ड्रामा है, मैंने उसमें शायद बस आप हैं। मेरी जो पैदाइश हुई है वही बैरियर तोड़ के हुई। मैं ट्रेन में पैदा हुई थी। मुझे मुझे कुछ भी वही कन्वेंशनल नहीं आता है, योगिता जी। आप सच में अलग हैं, हाँ। दिस इज सो लवली। देखिए, आप ट्रेन में पैदा हुई थी ना, भगवान ने सिग्नल पहले ही दे दिया था कि अब जो ये और आई है लोग ना, जुड़ते ये जाएंगे, चलती और रहेगी, मैं बस डब्बे सफर में करती रहूंगी, रहेगी लेकिन और लोगों लोग को लोग रास्ता आएंगे, दिखाती लोग रहेगी। जाएंगे। लोग मेरा जैसे कारवां जो है सही। चलते रहेगा। वैसे चलता रहे। अच्छा, आपको कभी अपनी इस जर्नी में कभी कोई रिग्रेट नो, रहा क्या, कभी किसी चीज का? नॉट एट ऑल एक्चुअली। कभी कभी ऐसे लगता है, होपलेस फीलिंग आती है, झूठ नहीं बोलूंगी। कभी कभी बहुत होपलेस लगता है, जब किसी बच्चे के साथ में बाल यौन शोषण होता है और मैं कुछ नहीं कर सकती, और जब किसी बच्चे का रेप होता है और मैं कुछ नहीं कर सकती, जब मेरे सामने कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो होपलेस फील होता है। क्योंकि आप देखिए ना, कितने सारे, अगर आप कोई भी न्यूज पेपर उठाइए या न्यूज चैनल पे देखिए, कितने सारे रेप्स होते रहते हैं, रेप्स होते हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होते रहती है। सो कभी कभी ऐसा या लगता है कि ये कब, ये मेरे जीते जी खत्म भी होगा या नहीं, सो वो एक, फिर मैं ऊपर वाले को बोलती हूँ कि यार मेरे को लंबी उम्र दे, ताकि मैं जितना है मेरे अंदर जान, मैं करते ही रहूं ये काम। और जब मैं ना कर सकूं तो ऐसे लोग आए मेरे लाइफ में जो ये काम आगे बढ़ा सके। सो रिग्रेट्स नो, आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग इन लाइफ, बिकॉज मेरा मानना है कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, भले वो अच्छा हो या अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो या बुरा एक्सपीरियंस रहा हो, वो एक एक्सपीरियंस है। यू नो हम जब एग्जाम देते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसके आंसर्स हमारे पास नहीं होती है, डिफिकल्ट होते हैं, यू नो लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं अपनी एग्जांपल दूंगी। मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता था स्कूल में, यू नो बट मैथ्स इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। अरे बहुत सारे हैं, ये जो इंजीनियर बन के किसको बैठे हैं, अच्छा इनको तो लगता है? मैथ्स बहुत अच्छे किसको लगते अच्छा हैं। लगता So, है मैथ्स? मैथ्स, साइंस, आई वाज
वाज ऑलवेज अ हिस्ट्री स्टूडेंट. बहुत चीजें मुझे होती है. बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती थी. फिर आई टू लव एनीथिंग टू डू विथ लिटरेचर. तो मैं वैसी वाली स्टूडेंट थी, क्यूरियस एकदम. लेकिन मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि मैथ्स मुझे पसंद नहीं आता है, लेकिन मैथ्स जरूरी है. जरूरी तब भी था पास करने के लिए. सो अगर कोई एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में जो मुझे अच्छा नहीं लगा है, जिसने मुझे हर्ट किया है, वो ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वो जरूरी था क्योंकि मुझे एक सीख मिलनी थी. यू नो सो आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ इज अबाउट. हम बस बट अब मुझे मेरा ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया. मैं ऊपर वाले बोलती कि बहुत एग्जाम्स दे दिए, पास करा दो. मुझे अब कोई डिग्री विग्री नहीं चाहिए. बट आई वॉन्ट टू बी few things. One is I want to be fit enough to continue doing what I'm doing. I want to not lose hope, just because मेरी लाइफ में या मेरे जर्नी पर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो मेरे जैसे नहीं सोचते. इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सोच गलत है या वो गलत है. वो जस्ट अलग है, मेरे से अलग है. तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो वही होता है लाइफ में. छाट जाते हैं लोग. आपने आपने अपनी लाइफ में बहुत कम एज में बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ झेला. कभी आपका मन नहीं हुआ कि अब चूंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं, है ना, पलट करके वो जवाब दूं मैं उस व्यक्ति को या उस हालात को पनिश कर पाऊं? कभी आपने So ऐसा see, I सोचा think या आपने forgiveness बहुत फॉरगिव कर overrated दिया? concept है. मैं सही आज बोल ही दूँ. ये मैंने बहुत देखा है. बहुत लोग जो हीलर्स होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, बोलते हैं कि प्लीज फॉरगिव, लेट इट गो, फॉरगिव. लेकिन फॉरगिव यस, बट डोंट फोर्स योरसेल्फ टू फॉरगिव. कई ऐसी चीजें होती है जहां पर तुम फॉरगिव नहीं कर सकते हो, एंड इट्स ओके. आई थिंक द अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि इवन दो यू डोंट फॉरगिव, यू अलाउ योरसेल्फ टू मूव फॉरवर्ड. कोई भी चीज को अपने आप को रोकना नहीं चाहिए. जकड़े नहीं रखना चाहिए अपने को उस हालात. बिकॉज जिंदगी जा रही है, निकलती जा रही है. अगर आज कुछ हो गया और मैं उसमें ही फंस गई, ऐसा नहीं है कि मैं आई थिंक ये वर्ड स्ट्रांग भी ना थोड़ा सा ओवररेटेड है. क्योंकि तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है. तुम क्या करोगे? तुम्हारे साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है या हुआ है, तुम क्या करोगे? एक बोलते हैं ना कि एक गाय भी जो इतनी डोसाइल है, जब कॉर्नर हो जाती है, जब चैलेंज होता है, तो वो भी तो सिंग दिखाती है ना. तो मैं भी वो शायद गाय ही थी कि मेरे पास जब चारा नहीं था, तो आई हैड टू बी स्ट्रांग, आई हैड टू फेस लाइफ. एंड आई लव लाइफ, योगिता जी. आई लव लाइफ अ लॉट. आई थिंक आई हैव सो मच टू ऑफर लाइफ. तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ चीजें बहुत बार थकान भी हो जाती है. एंड देयर हैव बीन, एज मेरे टेड टॉक में भी है कि देयर वाज अ टाइम when I was 17 years old when I tried to commit suicide, and I thought, let me just get it all over with. I don't want to, live anymore. But God had other plans. उसने मेरे को वापस भेजा. He's like, you're not done. Your story is not done yet. And so that day, I think मेरे अंदर कुछ shift हुआ. I was like, मेरी स्टोरी ये तो नहीं हो सकती. एंड शायद आज इसी वजह से मैं इतना अपने आप को पुश करती हूँ करने के लिए चीजें, क्योंकि मुझे देखना है कि मेरी स्टोरी कैसे एंड होती है आज. Yeah, I want to see how my story That ends. was so powerful. That was so powerful. Of course. And thanks to Is people going like to you rock and change the who, world. Yes. encourage such stories to This come out. नहीं, सच में, मतलब मेरे जैसा हर किसी का जीवन का कोई ना कोई ध्येय होता है, तो शायद दिस Yes. इज व्हाट आई वाज मेंट टू डू. नहीं लोगों की नहीं, स्टोरी and से I think it's इंस्पिरेशन so लेना और amazing because बहुत लोगों तक देखिए, मुझे पहुंचाना. नहीं पता अभी देखिए, मुझे कौन सुन रहा है. I don't know who's watching me. I don't know anything. मुझे बहुत बार बोला भी जाता है कि तू इतना खुल के क्यों बात करती है? थोड़ा सा सहम जा. हाँ, थोड़ा सा सहम जा. तू पब्लिक पर्सनैलिटी है, तू पब्लिक फिगर है, तू इतने सारे इंटरनेशनल टॉक्स देती है. एंड आई कीप सेइंग दैट इसीलिए बुलाते हैं मुझे, क्योंकि मैं खुलती हूँ. बंद
प्रिपेयर हूँ हाँ एग्जैक्टली। सो आई हाँ, डोंट नो, मे बी आपसे आज मैं रिलेट बात किया कर रही जा हूँ, सकता शायद है, कोई पीपल सोच कैन रहा है रिलेट अपने विद लाइफ को हाँ अगर एंड करने का, तो मैं यही बोलूंगी कि नहीं, डोंट, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स वेटिंग फॉर यू, यू नो, व्हेन द गोइंग इज द टफेस्ट, शायद वहां पर कुछ इतना अच्छा रुका है तुम्हारे लिए, यू नो, सो यू जस्ट हैव टू गो, यू हैव टू कीप गोइंग, यू नो, एंड इट विल हैपन फॉर यू। बस अपना इंटेंशन सही रखो, अपने डिजायर्स को मारो मत, एक्सपीरियंस लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग, गुड है बैड है, जब हम लोग बफे में जाते हैं कैसे अलग अलग डिशेस होते हैं, तो लाइफ भी वही है, एक अलग अलग डिश है, आज कड़वा मिल गया, कल मीठा मिल जाएगा, परसों स्पाइसी मिलेगा, खट्टा मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है खाना तो वो भी ठीक है ना। कभी कभी कुछ नहीं मिलता। आपसे बात करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा था कि नहीं हम नहीं, 20 मुझे मिनट भी बात बहुत अच्छा करेंगे, लगा लेकिन है। वो 20 मिनट कब निकल गए पता नहीं चला। आ, चलते 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 लेकिन मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगी कि क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ में ना बहुत सारे सेटबैक्स देखते हैं, और जैसे आपने कहा कि लाइफ एंड करने के बारे में सोचते हैं, तो वो अधिकांश राइट। लोग सोच लेते हैं जिनके अंदर असल में जिन्हें लगता है कि वो नहीं लड़ सकते अपना, उनको मौत इजी और जिंदगी मुश्किल लगती है जब, तो इंसान तभी ये प्लान करता है। आप अगर एक अपनी जर्नी को जैसे आप देखती आई हैं, आप इवॉल्व हुई हैं, असल में आप जो बनी हैं वो आपकी जर्नी की वजह से आप बनी हैं, नहीं तो शायद आप भी हो सकता है कि मेरे जैसे एक आम इंसान होती, किसी और की तरह एक आम इंसान होती, तो एक अलग आपके अंदर आया बिकॉज यू हैव लेड अ लाइफ विच वाज नेवर अ सिंपल और स्ट्रेट रोड। जो आजकल की सड़कें बनी है उस सड़क की तरह आपकी लाइफ नहीं थी। क्या मैसेज आप अपने So, जीवन के पहले एक्सपीरियंस तो से मैं ये सबको बोलूंगी कि देंगी? कोई भी आम नहीं, मैं सारे वही ही से खास पूछना है हम लोग। चाहती हम सब में एक ऐसी चीज होती है, हम यूनिक है, सोचिए ना, आज की तारीख में आई थिंक हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन मोर देन 7 बिलियन क्रॉस कर चुका है, ठीक है, लेकिन एक ही योगिता जी है और एक ही इनसे है, राइट। सो वी हूँ। आर ऑल यूनिक बीइंग्स, और यहाँ पर जितने भी हाँ लोग हमको देख रहे हैं या हमको देखने वाले हैं या मुझे सुनेंगे, यूनिक। हम सब में एक खास चीज है। तो आई थिंक उस खास चीज पर आप फोकस करो, व्हाट इज इट दैट यू कैन डू विच नोबडी एवर कैन डू, एंड उस आंसर जो है ना, जब वो आंसर मिलेगा आपको, तो आप कितने भी थक गए हो लाइफ से, आप शायद आपके अंदर थोड़ी सी जीने की चाहत आ जाएगी, because life is not a straight road. It's windy, it's uphill, it's downhill, it's going through very murky waters, still waters, waves, everything will come, you know. And I think we should just consider ourselves to be like, डिस्कवरी पर एक्सप्लोरर्स दिखाते हैं ना, हम लोग वो है, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ ऐसी हाँ होनी चाहिए, तो जब लाइफ जैसी है वो हम उस पर फिर उसमें हम लोग कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी आर सो फोकस्ड ऑन जो आउटकम होना चाहिए हमारे लाइफ का, तो हम जीना भूल जाते हैं। और आई थिंक जिंदगी जीने का नाम है ना, वो शो होता था ना फारूक शेख का कि जिंदगी जीने का नाम, जिंदगी जीना है। हाँ जिंदगी इज नॉट मेंट टू बी हाँ जस्ट स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग कि कल का रोटी कहाँ से आएगा और घर खर्च कैसे चलेगा और मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, अरे अभी इसी मोमेंट में क्या हो रहा है, तो लाइक मेरे खिड़की पर अभी एक बर्ड बैठा है और मेरा जो एक खिड़की है वो घूम रहा है, मैं उस पर भी देख रही हूँ, उसको भी इंजॉय कर रही हूँ, सो small things of life, I think we need to start enjoying to, and ये मुझे अब पता हाँ चला है बाय द वे, ऐसा नहीं कि अगर बचपन के पता होता तो और ही मजा आता, बट ये अब पता चला है, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त। बहुत सारी जिंदगी हाँ बाकी है, तो मैं अपनी फिरकी को देखते रहूंगी एंड एंजॉय करती हम्म, रहूंगी, एंड डोंट गिव अप ऑन लाइफ, प्लीज डोंट, बिकॉज लाइफ इज नॉट गिविंग अप ऑन यू, लाइफ इज स्टिल देयर, एंड जब तक यू नो you have hope as long as you are above the ground. So stay above the ground. Don't be in such a hurry to go under. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और आपकी जर्नी बहुत खुशनुमा रहे, और आप
फिल्म मेकर से चेंज मेकर है ना, मैं आज मैं भी फिल्म चाहती हूँ मेकर कि हूँ आप ऐसे ही योगिता जी, पूरी मैं आज दुनिया भी फिल्म बदलते मेकर रहिए, और हूँ। वो मैं हम कभी नहीं अपने छोड़ूंगी। लेवल पर, मेरी जान हाँ जो फिल्म है मेकर आप है, आप कहानियों में है, अटकी है, तो मैं आप कहानियां तो जिंदगी भर फिल्म। बोलते रहूंगी और डायरेक्ट करते रहूंगी, एंड आई एम गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ फिल्म्स 2023। आई वांट टू राइट अ लॉट, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू हैपन। तो देखिए ना, आप फिल्मों के जरिए भी तो चेंज कर रहे हैं ना, यूर चेंज जिनको मेकर बिकॉज यू आर जो मेकिंग किसी फिल्म को देखना नहीं, ऑथेंटिक, मैं वो बनाती जिसमें हूँ। लोग बोलना नहीं चाहते। अच्छा थैंक यू मैम। बनाती हैं आप, बनाते रहिए और लोगों को थैंक्स अ लॉट। इंस्पायर करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया, तो और मुझे प्लीज मैम आप ना मुझे कहें, मैम योगिता, मत बोलिए, योगिता फिर अच्छा खासा इंसिया नाम है बोलिए, मेरा। बहुत अच्छा थैंक लगेगा। यू, Take care. Bye. Bye, बिल्कुल everybody बिल्कुल। who ever थैंक यू watched. सो Thank मच you very एंड ऑल द much. बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक यू, Bye. थैंक Bye. यू, बाय।